भाई, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि एक रामानंद ऐसे महापुरुष जो कि चारों योग वेदों के ज्ञाता, 18 पुराण कंठस्थ याद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण, रामकृष्ण के कट्टर उपासक और योग विधि से सारे शरीर को ऐसा साध रखा कि उनके समान उस समय में कोई भी इतना प्रवीण संत नहीं थे जितने कि वो थे। जब कबीर साहब ने 5 साल के बच्चे ने 104 साल के महात्मा को वेदों का पूरा ज्ञान सुना दिया, योग विधि जो कि रामानंद जी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, उस योग का मार्ग उन्हें समझाया, बताया। अब इन बातों से ज्ञान होता है कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म थे, परमात्मा थे। 5 साल के बच्चे और 104 साल के योगी महात्मा को और अपना मार्ग समझाने में सफल होते हैं तो वो पूर्ण परमात्मा थे, वो व्यक्ति नहीं थे। ऐसे दीन दयाल है, बंदी छोड़ अपने अंश में छोड़ने को ना, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हो जा, किसी मध्य या धर्म में चला जा। जैसा कि आपने कथा सुनी थी कि एक शेव सम्मन नाम के 2 पुत्र पिता थे। शेव पुत्र था और सम्मन उसका पिता था, नेकी उसकी माता थी शेव की। अब देखो, महाराज कहते हैं गरीबदास जी के नुक्ते ऊपर रीत जगारे, ये करोड़ कर्म कट जाऊं तुम्हारे। एक समय कबीर साहब वे बैठ जाओ आराम से, बोला नहीं करते। एक समय कबीर साहब ने देखा कि कमाल जो उनका मुंह बोला पुत्र था, जिसको मुर्दे को जिंदा किया हुआ था कबीर साहब ने, कमाल को, एक मुर्दा नदी में बहता जाया था और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का राजा का पीर था, वो कबीर साहब से बहुत जड़ा करता, जिलेसी रखता था, उनके साथ ईर्ष्या रखता था। कबीर साहब को नीचा दिखाने की वजह से के उद्देश्य से उसने कहा था, सिकंदर लोधी के कान भर दिए कि ये तो को जादूगर दिखस है। क्योंकि कबीर साहब ने रामानंद जी अपने गुरु की, जो कि सिकंदर लोधी द्वारा गर्दन काट दी गई थी, उनके सामने जिंदा कर दिया था रामानंद जी को कबीर साहब ने। तो शेख तकी ने सोचा तेरी तो उधर कम होगी और भाई कबीर साहब की वाह हो जाएगी दरबार साहब में, राजा के दरबार में, और भाई तूने कोई पूछा ही कौन है। वो इस ताक में था कि राजा ने किसी प्रकार भूखा सिखा के और ऐसी परीक्षा लूं कि कोई मुर्दा जिंदा करवावे, और वह ये कर ही नहीं सकता, अपने आप इसकी महिमा घट जाएगी। तो सिकंदर लोधी के कान भर दिए कि ये तो कोई जादूगर दिखस है, और इसने जादू कर दिया। और रामानंद के सिर को जो है ना, जैसे जादूगर नहीं देखे दिखा देते हैं, 2 टुकड़े कर दिए जी हैं, और फिर जोड़ देते हैं। सिकंदर लोधी कहने लगा कि महात्मा जी के पीर जी बात सुनो, दूसरे की काटी हुई गर्दन जादूगर ना जोड़ सकते, या तो मत कहो, पर आपकी मौज ना मानते था, आप ले लो परीक्षा। कबीर साहब से कहा कि ऐसे ऐसे महाराज जी, ये शेख तकी को ना मानता, और ये है हमारा धार्मिक गुरु, और वहां जाकर सारे मुसलमानों को बरखिलाफ कर देगा मेरे। ये थोड़ी सी कोई अपने मन की शंका मिटाना चाहता है। कबीर साहब ने बोले बहुत अच्छी बात, शंका मिट जा तभी जीव सतलायन पर लगता है। तो क्या संशय आपको शेख जी? शेख तकी ने बोला जी मैं जब मानू आपने परमात्मा अल्लाह,
आप किसी मुर्दे ने जिंदा कर दो। कबीर साहब बोले फिर मान लेगा कि पक्का? क्यों ना मान लेंगे, जब प्रत्यक्ष ने बिना प्रमाण की हो सकता कि पड़े। कबीर साहब ने सोचा देखो हो सकता है ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं मान जा, पर जिसमें कर्महीनता ज्यादा होती है दूना मरोड़ी खाया करे, उल्टा पड़ेगा। इतने में क्या हुआ कि एक मुर्दा दरिया में बहता हुआ आ गया। क्या करते हैं कई ऐसे कबीले हैं, वो फूकते को ना मुर्दे ने और ना दबानते, वो क्या कर रहे हैं विधि पूर्वक आदर सम्मान से एक पूड़ा सा बना के जो पानी में डूबा को ना, ऐसे डंका लकड़ी का बना कर एक अर्थी सी और उसको पानी में बहा देते हैं, उसके ऊपर जोत जगा के। उन्होंने देखा कि वो उधर से मुर्दा आ रहा है, तो कबीर साहब से शेख तकी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा और कर दे जिंदा मान जूंगा। कबीर साहब बोले भाई पहला तू कोशिश कर ले, कहीं फिर न्यू ना करे, अगे तो मैं न कर देता इस काम ने। कबीर साहब ने बोले तू कर ले भाई पहला। हो गया शेख तकी अपना खड़ा होकर फूं फां जंतर मंत्र करा पट पट की होता, मुर्दा जा लिया 2 फरलांग आगे ने, उनके सामने से बह गया। तो शेख तकी कहने लगा जी कबीर साहब भी को ना कर सकते इन्हें जिंदा, क्यों? क्योंकि कदे मुर्दे जिंदे हुआ करें, और यूं सोचा है ये चला जाएगा इसलिए मेरा नाम ले दिया और वो जा लिया मुर्दा। अब मुर्दा आवे कोई ना, ये तो बहाने बनाओ से। कबीर साहब ने बोला बैठ जाए, बोलो आराम से बैठ जाओ शेख तकी जी। ऐसे उंगली का इशारा किया था बंदी छोड़ने। वो मुर्दा अब स्ट्रीम में यानी जिधर से पानी बह कर जा रहा था उल्टी धारा में बहकर न्यू आकर खड़ा हो गया। न्यू ऐसे किश्ती सी डिटगी अर्थी की। कबीर साहब कहने लगे हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से और इस सौ में प्रवेश कर जा और एकदम बाहर आओ। महाराज ने इतना मुंह तक बोलिया ही था, इतने में वो मुर्दा ऐसे कांपन लग गया, सारा ऐसे कांप के और नो एकदम बैठा हो गया। उसके ऊपर जो बंद रहे थे ना आप टूट गए और जिंदा होकर छोरा बाहर आ गया। बोल सतगुरुदेव। वो 12-13 साल की आयु का लड़का था। अब शेख तकी ने खुशी नहीं मनाई और बंदी छोड़कर नमस्कार भी नहीं कहा, दूना करड़ा हो गया। और सोचने लग गया क्या देखूंगा इसमें। मैं बोला कबीर साहब उसे शेख तकी सिकंदर लोधी थे जो दिल्ली का बादशाह था। महाराज जी ये लड़का मरा कोई ना था, ये तो कोई सदमे मारा था और ऐसा होता है ना ये कर दिया करो जादू जंत्र से। तो बोला भाई कोई बात ना, ले आ गया होगा। तो कहने लगा फिर मैं एक परीक्षा और लूंगा। वो क्यों करे? वह परीक्षा लूंगा कि मेरी लड़की और उसमें कब्र में दबा रखी है, मर चुकी है, 12-13 वर्ष की लड़की है, और यदि उसको जिंदा कर देंगे ना पहले हम तो पूछे मत ना, इसकी सदा चढ़ दूंगा। तो कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने कहा महाराज जी ये पीर है ना मेरा, ये सर का दर्द था हमारे लिए, अब इसने मैं धमकाऊं तो ये सारे मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाए और ये कड़ी बिगाड़ा टांग अड़ाएं जा से। कबीर साहब बोला की बात से बताओ तो। अभी बताने जोगी भी कोई ना, और मैंने दुख भी बहुत आया, बार बार वैसे महापुरुष की परीक्षा लूं जो मेरी आंखें बस कई बार जो मेरा जलन का दर्द था वो ठीक कर दिया जो कि तभी ठीक ना हुआ था। और ये शेख तकियाड़े न गड्ढा करता, पहला इसने मेरा दर्द न ठीक करे, ईसाई चौधरी था। अगर इसमें इतनी को शक्ति थी मैं रोया करता दिन रात, ये दौरे बैठा रहता और कभी ना इसने मेरे को राहत दी। और आपकी कृपा से महाराज जी मेरा दर्द भी दुख दूर हो गया, और मैंने फिर भी शर्म आवा है कि मैं आपको बार बार दुखी करूं। कबीर साहब ने बोले भाई कोई बात ना, मेरा दुख सुख बराबर है, मेरा शरीर तेज पुंज का कोई नहीं, ये बॉडी बूझ से मैंने समझ नहीं पा रही, मेरा कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं, ना मैं कटूं ना मैं मरूं ना जलूं। और भाई ये ना मानता ना कह दे इसने, मैं कर फिरता है अकमुनादी करवा दे, क्योंकि कहा करते कि महाराज जी ने कमाल जिंदा कर दिया कबीर साहब ने, किसी का जचा थी किसी का ना जचा थी। और भाई रामानंद को जिंदा कर दिया, कोई मानना था कोई ना मानना था। कबीर साहब ने बोले एक बार मुनादी करा दो यहाँ पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, और सब इकट्ठे हो जाएंगे, नो कह दो कि महाराज कबीर साहब एक लड़की ने जिंदा करेंगे जो कब्र में दबरीश है।
अब यह खबर जो सुन जाना विदेशा के विमान आ कट जाए यहाँ पर आज के दिन तक देखने का इतने, तो वहां पर हजारों आदमी इकट्ठे हुए। निश्चित दिन को कबीर साहब ने बोला कब्र न फोड़ दो। कब्र फोड़ दिए तो वो 100 नो का नो सजा दजा के लड़की को अच्छे सुंदर वस्त्र पहना कर साड़ी छुड़ी बांध कर जब लौटाया करें, अंतिम संस्कार जब करते हैं वो मुसलमान भाई गार्ड देते हैं, दबा देते हैं, मारते जलाते को ना। तो कबीर साहब कहने लगा भाई शेख तकी अपनी शक्ति तो फेर अजमा ले के देने का मैं कर दूं इस काम ने, तो ये मंत्रता में जानवा न था। तो दूसरे ने बोले महाराज जी अपनी लड़की ने अगर ये जानता होता थोड़ी बहुत कोई विद्या श्रद्धा या कोई शक्ति इसमें होती, अपनी बेटी ने कौन माटी में दाब कर जा था, आप करो दीनदयाल। कबीर साहब ने बोला हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। 2-3 बार कहा हुआ लड़की जी को ना जीवित नहीं हुई। और शेख तकी देखा कूदा से बंगड़ा पावा है, वो नाचा देखा ना, ये तो बेवकूफ बना रहा था सबने, हो ही नहीं सकता ये सर। वो उस बड़ी मूर्ख ने अपनी लड़की के जिंदा होने की खुशी नहीं थी, या ईर्ष्या इतनी खतरनाक बढ़ जाती है कि कबीर साहब के हार जाने की खुशी बनाई थी। कार गया ना देखा कबीर साहब देखे देख कूद लेंगे बड़ी बूच ने थोड़ी है। ने बोला जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश करो और बाहर आओ। इतना कहा था उस लड़की में एकदम जैसे सर्दी सी लग गया करे, सारा शरीर कांपन लग गया, एकदम आंखें खोली, ऊपर जो उठ के एकदम आके और बंदी छोड़ के चरणा में दंडवत प्रणाम करी। बोल सतगुरुदेव की जय। तो लड़की से कहने लगे कबीर साहब बेटी अपने पिता के ले जा, ये तेरे पिताजी खड़े सामने शेख तकी जी। तो लड़की ने बोली महाराज जी ये पिताजी कौन है, ये तो इन बड़ी बड़ी आत्माओं का दुश्मन है, इनको गुमराह कर रहा है, सतमार्ग का ज्ञान नहीं। और कहने लगे जितने भी भाई बहन यहाँ पर खड़े हैं ये पक्की गांठ मार लो अपने पल्ले का, ये भगवान से जो आपके सामने खड़े, ये कबीर साहब ये पूर्ण ब्रह्म है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान, ये अल्लाह है, ये खुदा है। और ये तो प्रेमियों 600 साल 550 साल पुराना इतिहास है, कोई नोवी को ना भाई 5000 पुरानी महाभारत से या राम कृष्ण लीला है, या लाख वर्ष पुरानी कोई रामायण से। हम तो उन नहीं सत माने, पर इसने सत ना मानते उन ज्ञान को ना, इन शास्त्रों का प्रकाश नहीं हो पाया। कबीर साहब की महिमा के सामने इन 3 लोग के भगवान की महिमा ऐसे हो जाएगी जैसे सूरज के सामने 1000 का बल्लभ होया करे। चांदना जरूर से पर उसकी महिमा कुछ नहीं, पर इन बातों का ज्ञान होगा जो पता चला। उस दिन के बाद वो कमाल नाम का जो लड़का था, सभी ने कहा था कि कमाल कर दिया महाराज जी, कमाल कर दिया आपने। उस लड़के का नाम कमाल दर दिया था और अपने बेटे के रूप में अपने साथ रखा था कबीर साहब ने। और फिर शेख या लड़की थी ना, इसको भी सबने कहा महाराज जी आपने तो कति कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली दर लिया। और लड़की ने अपने पिता पूर्व पिता के साथ जाने की कति सलाह नहीं मानी, 1% भी नहीं बोली, कति नहीं, मर जाऊंगी पर पिताजी मेरा पिता यू है जो आज मैंने पाया से, असली हमारा पिता ये है जो मेरे जन्म मरण की बीमारी न काटेगा, 84 न मिटाओगा। बोल सतगुरुदेव।